हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। ग्रामीण परिवेश की इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेखपाल मेंस परीक्षा की जो मेंस परीक्षा होने वाली है उसमें आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ग्रामीण परिवेश के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करने वाले। फ्रेंड, तो आप सभी लोग स्वयं जुड़िएगा और वीडियो को सभी साथियों से शेयर करिएगा क्योंकि यह क्लास आप सभी साथियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसी के साथ सभी लोग जुड़िएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। क्लास को प्रारंभ करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं। आगरा, कानपुर, नोएडा। आगरा, कानपुर, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा, मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। बताइए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? फटाफट आंसर कमेंट करेंगे सभी साथी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन के लिए अपने अपने आंसर टाइप करेंगे। बताइएगा इसका सही जवाब क्या है जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, काफ़ी सारे साथी आंसर कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका जो जवाब सही है फ्रेंड वह है ऑप्शन नंबर ए, आगरा, कानपुर, नोएडा इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने कमेंट किया उन सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्रिप या टपक सिंचाई बड़ी प्रचलित सिंचाई पद्धति है। ये कितने प्रतिशत सिंचाई जल की बचत होती है? 20%, 25%, 30 से 40% या 50%? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। या आप इसे हम ड्रिप के नाम से भी जानते हैं या टपक सिंचाई, मतलब क्या बूंद बूंद के द्वारा जो है सिंचाई, मतलब जल की बचत करने के लिए सिंचाई जो है अपनाई जाती है। तो कितने परसेंट जल की बचत होती है ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा मेरे साथ क्योंकि ऐसा प्रश्न आपको निश्चित तौर से पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड, 30 से 40% जल की जो है बचत करते हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देश का सबसे लंबा साइकिल ट्रैक अप्रैल 2016 में किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। बताइए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? देखिए, आप यूपी की परीक्षा दे रहे हैं, यूपी लेखपाल की परीक्षा दे रहे हैं, तो पहली प्राथमिकता आप विकल्प में उत्तर प्रदेश को दीजिएगा और जवाब आपका देखिए 99% जो है करेक्ट होगा। तो इसमें भी देखिए इसका जो सही जवाब है वो उत्तर प्रदेश है। विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि उत्तर प्रदेश के परिवेश में ही चीज़ें आपको जाननी है, क्योंकि अदर स्टेट का ये सेंटर का एग्जाम नहीं है, ये स्टेट का एग्जाम है, इसलिए स्टेट को वरीयता दी जाती है। तो विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। दलहनी फसलों हेतु जो उर्वरक तत्वों का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम का अनुपात आपको बताना है। 4:2:1, 4:2:2, 2:2:1 और 1:2:2। बताइए फ्रेंड, इसका सही स्तर या सही क्रम कौन सा है? आंसर कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए सभी साथी फटाफट जल्दी से बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है फ्रेंड। तो आप सभी को ज्ञात रखना होगा कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम का जो मिश्रण होता है फ्रेंड, याद रखेंगे आप सभी लोग, ये सभी फसलों के लिए होता है, दलहनी के लिए नहीं, ये सभी फसलों के लिए होता है। सबसे सर्वोत्तम जो ये माना जाता है अनुपात 1:2:1 का होता है। विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे, उत्तर प्रदेश को जिस वर्ष प्रदेश की राजभाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई थी वह है 1989। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, एवरग्रीन क्वेश्चन है, इसलिए इसका जो जवाब हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा विकल्प नंबर बी। जी हाँ, विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी को किस वर्ष राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। सभी साथी कमेंट आपको बताएंगे कि हिंदी को किस वर्ष जो है राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। आगे क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज कत्थक बिल्कुल सही है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई बिल्कुल सही है, जाकिर हुसैन यहाँ पर तबला से फ्रेंड यही गलत है, यहाँ पर मतलब यही सुमेलित नहीं है। विकल्प नंबर सी, अजमत खली खां सरोज ये बिल्कुल सही है। तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सी द राइट आंसर, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ फ्रेंड, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सेबी, जी हाँ फ्रेंड, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारतीय प्रतिभूति विनिमय नोट किस सेबी अधिनियम के द्वारा कार्य सौंपे, जबकि सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। 1988, 1989, 1990, 1992। कह रहे हैं कि सेबी को अर्थात भारतीय प्रतिभूति या विनिमय बोर्ड, फ्रेंड आप सीधा सा मतलब समझिए कि सेबी क्या करता है, शेयर मार्केट को नियंत्रण करता है। मतलब शेयर मार्केट जो होते हैं उसमें जो है नियंत्रण का कार्य करता है सेबी, ये संस्था इसमें नियंत्रण का कार्य करती है। कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत कार्य सौंपे गए थे, जबकि स्थापना 12 अप्रैल 1992 फ्रेंड याद रखिएगा 1992। जी हाँ फ्रेंड, 1992 में 1992 में यह सौंपा गया था कार्य। जी हाँ फ्रेंड, विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। डी द राइट आंसर, इस सेबी को जो कार्य सौंपे गए थे 1992 में सौंपे गए थे, इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे, 4 मार्च को हुए आयोजित ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता किसे चुना गया फ्रेंड? गैरी ओल्डमैन को, ली उनक्रिच को, और विन डीजल को या सैमुअल जैक्सन को?
बताइए फ्रेंड, 4 मार्च को हॉलीवुड आयोजित ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, करंट सेक्टर का क्वेश्चन है। बताइएगा इसका सही जवाब क्या है, जल्दी से बताएंगे इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब है गैरी ओल्डमैन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, हाल ही में योगी सरकार ने एक योजना प्रारंभ की है जो शहीदों जवानों के गाँव के मुख्य मार्ग तक जोड़ने के काम किया गया है। विकास योजना के तहत, पीएम सड़क योजना के तहत, यूपी के शहीद विकास और गौरव पथ के तहत। बताइए कौन सा योजना के तहत शहीदों के घर तक जो है सड़क बनाने का जो है प्रावधान किया गया है या रूपरेखा बनाई गई है? बताइए इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है फ्रेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर तो आप स्टार निश्चित तौर से लगा लीजिए क्योंकि यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड, हम ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जहां से आपको परीक्षा में निश्चित तौर से मदद मिलने वाली है। तो आप सभी लोग जुड़िएगा और वीडियो को सभी साथियों से शेयर करिएगा क्योंकि जो भी लेखपाल मेंस परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटी सी क्लास लेकिन बहुत सारी बातें आप यहाँ से सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड बताइएगा इसका सही जवाब क्या है, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। बहुत बढ़िया फ्रेंड, विकास योजना इज राइट आंसर। विकास योजना के अंतर्गत, जी हाँ, विकास योजना के अंतर्गत शहीदों के घर तक मुख्य मार्ग तक जोड़ने का जो है कार्य किया जाता है। विकल्प नंबर ए द राइट आंसर। विकास योजना याद रखेंगे, शहीद जवानों के गाँव को मुख्य मार्गों तक जोड़ना। जी हाँ फ्रेंड, आप सभी के गांव में आसपास शहीद होंगे तो आपने देखा इस योजना के तहत उनके घर तक जो है मुख्य मार्ग से सड़कें बनाई गई हैं, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। और नाम भी उन्हीं के नाम पे रखा गया, उन सड़कों का नाम भी उन शहीदों के नाम पे भी रखा गया। इस बात से भी आप याद रख सकते हैं कि किस विकास योजना के अंतर्गत ये सारे कार्य हो रहे हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव विहार को संयुक्त रूप से बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया था। वह वन्य जीव विहार निम्नलिखित कौन सा है? कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, कैमूर, सुहेलदेव या किशनपुर वन्य जीव विहार। बताइए फ्रेंड, किसको वन्य जीव विहार के रूप में संयुक्त, मतलब दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और एक और वन्य जो विहार है वह कौन सा है जिसको बाघ परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, ये तो काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको गलत मत करिएगा। किशनपुर वन्य विहार इज द राइट आंसर। किशनपुर वन्य विहार इसका बिल्कुल सही जवाब है। किशनपुर वन्य जीव विहार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 3 तलाक संबंधी विधेयक मसौदे पर सहमति वाला पहला राज्य बना। उत्तर प्रदेश 3 तलाक संबंधी विधेयक के मसौदे पर सहमति जताने वाला पहला राज्य बन गया। राज्य कौन सा बन गया? पहला, तीसरा, दूसरा या? चलिए इस क्वेश्चन का ही आंसर जो है इस विकल्प में दे दिया गया है। विकल्प में ही आंसर मिल गया फ्रेंड, क्योंकि पहला यहाँ पर एक दे दिया गया है। विकल्प नंबर ए द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ऋणात्मक विकास दर प्रदर्शित करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर तो आप VI लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। नकारात्मक विकास दर हुई थी किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? बताइए फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा सभी साथी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब कमेंट करें। बहुत बढ़िया फ्रेंड, काफ़ी सारे साथी जवाब कमेंट भी कर रहे हैं। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के जो विकास की दर थी फ्रेंड वह नकारात्मक थी, इसलिए विकल्प नंबर ई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, देश में जापान की सहायता से यमुना प्रदूषण बोर्ड की स्थापना किन शहरों में चल रही है? केवल मुजफ्फरनगर में, केवल आगरा में, उपयुक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं? यमुना प्रदूषण योजना जापान की सहायता से किन शहरों में मतलब जो है आपका इसकी स्थापना की बात चल रही है? आंसर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, फटाफट आंसर कमेंट करेंगे सभी साथी। बिल्कुल मुजफ्फरनगर में भी है और आगरा में भी है, इसलिए उपयुक्त दोनों इसका बिल्कुल सही जवाब है। यमुना प्रदूषण बोर्ड जो है योजना है, इसका आरंभ जो है मुजफ्फरनगर और आगरा दोनों में किया जा रहा है। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि शहरों में भी किसी व्यक्ति के मरणोपरांत तिरवही पर बहुत खर्च कर देते हैं। आपकी नज़र में यह प्रथा, आपकी नज़र में क्या यह प्रथा ठीक है? यह प्रथा ठीक नहीं है, दूर किया जाना चाहिए, मेरा कोई सुझाव नहीं है या इनमें से कोई नहीं? आप अपने विवेक से इसका आंसर कमेंट करेंगे। जवाब आपका निश्चित तौर पर बिल्कुल सही होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों के जवाब बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा आप एकदम समझ पर आधारित प्रश्न है फ्रेंड, एकदम समझ पर आधारित प्रश्न है, क्योंकि मैं चाहूँगा सभी साथी इसका बिल्कुल सही जवाब देंगे। बहुत बढ़िया फ्रेंड, यह प्रथा ठीक नहीं, इसे दूर किया जाए फ्रेंड। जाहिर सी बात है, जो खर्च किया जाता है उसको कम किया जाए, मतलब ये एक बेफिजूल का खर्च होता है, इसको कम किया जा सकता है, इसको जो है सीमित भी किया जा सकता है। विकल्प नंबर बी इज राइट आंसर। आगे, भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? भारत भारती पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार है फ्रेंड, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस वर्ष किसे दिया गया है? डॉक्टर मीनू राय, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, डॉक्टर कदम प्रकाश, प्रोफेसर रशीद खान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा सभी साथी इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट कीजिए। जी हाँ फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत भारती पुरस्कार डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित को प्रदान किया था। विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। दलहन का सर्वाधिक उत्पादक व उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? भारत है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, दलहन उत्पादन में भारत
उत्पादन उपभोक्ता की दृष्टि से पहले स्थान पर, विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ए द राइट आंसर। याद रखेंगे दलहन के उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के श्रेणी में भारत प्रथम स्थान पे है, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे, महिला डेयरी परियोजना कितने जनपदों में लागू है? 50, 52, 54 या 55? बताइए फ्रेंड, महिला जनपद डेयरी योजना कितने डिस्ट्रिक्ट में लागू है? आंसर कमेंट में बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। फ्रेंड याद रखिएगा महिला डेयरी परियोजना 52 डिस्ट्रिक्ट में लागू है, विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, पशुओं में मृत पशुओं द्वारा प्रदूषण होता है अतः इसकी रोकथाम करनी चाहिए। चमड़ा उतार कर मृत पशु को गड्ढे में दबाना, ठीक है, चमड़ा उतार कर मृत पशु को गड्ढे में दबाना कहने का मतलब फ्रेंड, इस क्वेश्चन का देखिए जो विकल्प है आपका कौन सा सही होगा क्या? देखिए इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। चमड़ा उतार कर मृत पशु को गड्ढे में दबाना, या कह रहे चमड़ा उतार कर पशु को काफ़ी दूर निश्चित स्थान पर डालकर निश्चित स्थान पर डाल देना, प्राकृतिक सफाई कर्मी द्वारा सही समय उपयुक्त सभी। देखिए सारे जो रीजन हैं ये बिल्कुल सही हैं, सारे रीजन जो है बिल्कुल सही हैं। आगे, व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को क्या कहा जाता है? आप सभी को पता है अंगूर उत्पादन को, सॉरी विटीकल्चर इसमें नहीं दिख रहा है क्या? विटीकल्चर नहीं है, ये देखिए पिटीकल्चर है, यही थोड़ा सा चेंज हो गया है यहाँ पर, ये पिटीकल्चर नहीं फ्रेंड, ये विटीकल्चर होगा, विटीकल्चर, ठीक है, विटीकल्चर आपका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, विटीकल्चर इज राइट आंसर, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, स्वर्णिम जयंती स्वरोजगार योजना की स्थापना 1999। जी हाँ फ्रेंड, स्वर्णिम जयंती स्वरोजगार योजना की स्थापना 1999 हुई थी, विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और ये सब फ्रेंड याद रखिएगा, स्वर्णिम रोजगार जो जयंती योजना है यह 6 योजनाओं का सम्मिलित रूप है, 6 योजनाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित है और 6 योजनाओं का यह मिला जुला रूप है, तो इसलिए विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी द राइट आंसर। सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। झूमिंग खेती झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में की जाती है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, तटीय या पूर्वोत्तर प्रदेश? देखिए फ्रेंड, झूमिंग खेती का मतलब क्या होता है कि झूम खेती का मतलब क्या होता है कि जंगल के किसी भाग को काट कर, ठीक है फ्रेंड, जंगल के किसी भाग को काट कर और उसमें आग लगाने के पश्चात खेती करना, खेती करने के बाद फिर उस स्थान पर वैसे ही उसको छोड़कर आगे बढ़ जाना। मतलब क्या है, एक स्थान पर खेती करने के बाद फिर दूसरी फसल किसी और स्थान पर बताया, इसे झूमी खेती कहा जाता है। यह पूर्वोत्तर प्रदेशों में प्रचलित खेती है, मेघालय, मिजोरम साइड ये प्रचलित खेती है। और मिजोरम में इस प्रकार की खेती के बाद एक नृत्य किया जाता है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, चिराव। जी हाँ फ्रेंड, चिराव नृत्य किया जाता है, पूर्वोत्तर प्रदेश हमारा मेघालय वहाँ पर किया जाता है, तो इसकी भी जानकारी आप रख सकते हैं। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, डी इज राइट आंसर, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। कृषि आय बीमा योजना प्रारंभ हुई, कृषि आय बीमा योजना प्रारंभ हुई, लगाएंगे स्टार मेरे साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। कृषि आय बीमा किस वर्ष लागू हुई फ्रेंड? तो याद रखिएगा कृषि आय बीमा फ्रेंड यह आपका 2003 और 2004 में कृषि आय बीमा लागू हुई। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सहकारी समितियों द्वारा सहकारी कृषि निवेश आपूर्ति एवं वितरण योजना की खेती से जुड़े किसानों को दिया जाता है प्रमाणित बीज, रासायनिक उर्वरक, अल्पकालीन, बिल्कुल सारे सही हैं फ्रेंड, 1 2 3 तीनों सही है, वो सभी द राइट आंसर। भूमि मापन में जरीब लाइन के प्रारंभ और समाप्त होने की क्या कहलाता है? स्टॉप, बिंदु, टारगेट और मुकाम। मतलब जरीब लाइन के आरंभ और समाप्त होने के स्थान को क्या कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आप सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। भूमि, आइए देखिए, जिसने भी ये जरीब की मापन का कार्य देखा वो इसका आंसर बिल्कुल जानता होगा कि लेखपाल जो होते हैं मुकाम शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, डी इज राइट आंसर, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आप सभी को पता है कि भारत में उत्तर प्रदेश जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है और क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर फ्रेंड। तो क्षेत्रफल में याद रखिएगा, क्षेत्रफल वाला क्रम, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में है और जनसंख्या में पहले स्थान पर, जनसंख्या में पहले स्थान पर है और क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर है। क्षेत्रफल में फ्रेंड यदि बात करें तो पहले स्थान पर राजस्थान, पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे प्लेस पर मध्य प्रदेश, तीसरे महाराष्ट्र, चौथे पर यूपी है। ये भी क्रम याद रखेंगे। तो ये था फ्रेंड आज का आपका 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप फ्रेंड आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।